और गोवा में हाल ही में हुए भयावह अग्निकांड में 25 जानें चली गई थी और जिस नाइट क्लब में आग लगी उसके मालिक विदेश भाग गए। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस फ्लाइट से लूथरा ब्रदर्स विदेश फरार हुए वो इंडिगो की फ्लाइट थी। तो एक अहम जानकारी सामने आ रही है और इस अहम जानकारी में हादसा से लेकर फरारी तक की पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। नाइट क्लब का जो मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थे वो फरार हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि जिस विमान से भागे वो इंडिगो का विमान था और उससे इन्होंने भारत छोड़ दिया। यानी कि मालिक फरार है। फिलहाल ड्राइवर से पूछताछ हो रही है क्योंकि ड्राइवर जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। कैसे भागे फ्लाइट से तो ये हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से इनका रूट था। 6 दिसंबर आधी रात को यह हादसा होता है और 5-5:30 बजे के बीच में ये 7 सितंबर को फरार हो जाते हैं। नाइट क्लब का मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं। दोनों भाई हैं और दोनों इस बिजनेस में हैं और ये दोनों ही फरार चल रहे हैं और अब जाकर के तीसरे पार्टनर की जो तलाश है वो की जा रही है क्योंकि इन दो भाइयों के अलावा एक तीसरा पार्टनर भी है। तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की तलाश हो रही है, उसका नाम भी सामने आया है। लूथरा ब्रदर्स के अलावा अजय गुप्ता की तलाश हो रही है ताकि इनके ऊपर एक्शन हो पाए। अब देखिए कि भागे कहां। ये थाईलैंड भाग गए हैं, फुकेट भागे हैं, जो अभी तक जानकारी हो सकता है कि वहां से किसी और देश की तरफ ये रुख कर लें क्योंकि इन्हें अभी फिलहाल बचना है। हादसे के बाद संवेदनाएं इन्होंने प्रकट करने के लिए एक लेटर जरूर लिखा, लेकिन सवाल है कि गोवा में ऐसे कितने जगह हैं जहां पर अनियमितता है, कितने ऐसे क्लब हैं जहां पर नियमों को ताक पर रखा गया, कितने ऐसे क्लब हैं जिनकी परमिट नहीं ली गई और कितने ऐसे क्लब हैं जो सरकारी तंत्र और जो प्रशासनिक मिलीभगत के वजह से चलाए जा रहे हैं। सवाल कई हैं और इन सवालों को तलाशने के लिए जरूरी है कि लूथरा जो ब्रदर्स हैं उन्हें पकड़ा जाए और जो ये दोनों भाई हैं ये बखूबी जानते हैं कि कैसे कैसे इनके लिंक्स जुड़े हुए हैं। हालांकि जो वहां के संबंधित अधिकारी हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और काजल और अनाया हमारे साथ बनी हुई है। सबसे पहले हम जरा अनाया के पास चलते हैं और अनाया जरा बताएं कि अब तक, क्योंकि समय जैसे जैसे बीत रहा है, अभी तक हमारे पास यही खबर है कि दोनों भाई फरार हैं, तीसरे जो पार्टनर है उसकी तलाश जारी है। जहां तक गाइडलाइंस का सवाल है और एक्शन का सवाल है तो हमें बताइए कि गोवा में क्या एक्शन शुरू हुआ है और क्या जो एक हमने कहा था कि एक लिस्ट जरूर उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें यह पता चल पाए कि ऐसे कितने क्लब्स हैं जो अवैध हैं। बिल्कुल विवेक, इस पर हमारी जो टीम है लगातार जुटी हुई है, कार्य कर रही है कि ऐसे कितने जो क्लब हैं जो कि अवैध हैं, इलीगल चल रहे हैं, जिन्हें कि डेमोलिश किया जाना चाहिए था। एक जानकारी भी हमें मिली है कि कई ऐसे 1-2 क्लब हैं जो कि बर्च के आसपास ही है जिसे कि डेमोलिश भी किया गया है पिछले कई दिनों में, लेकिन उसके लिए गाँव वालों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी जिसके बाद जाके उसे डेमोलिश किया गया। और बर्च के लिए भी यही जद्दोजहद गाँव वालों ने की थी। सरपंच का जो बाइट सामने आया था कि इस क्लब को डेमोलिश किया जाना था, लेकिन जो क्लब के ओनर हैं ये लूथरा ब्रदर्स और अजय गुप्ता, इनकी पहुंच ऊंची है और इसलिए इस क्लब को डेमोलिश नहीं किया जा सका था। तो ये क्लब इलीगल था, सभी जानते थे और काफ़ी समय से इलीगल चल रहा था और आसपास ऐसे कई क्लब्स हैं गोवा में जो कि इलीगल चल रहे हैं विवेक, और अंदर इलीगल कार्य भी होते हैं। जो फायरवर्क्स अंदर हो रहा था उसके किसी के पास एनओसी नहीं थी, फिर भी वो हो रहा था। 20 साल के बच्चों को यहाँ पर बिना आईडी की अनुमति दी जा रही थी, ये भी इलीगल चल रहा था। और ये सिर्फ बर्च में नहीं, कई ऐसे क्लब हैं जहाँ पर गोवा में चलता है और इलीगल काम चलते हैं, कई नारकोटिक्स के इस्तेमाल भी होते हैं। ये सब जानकारी भी हमें मिली है और ये क्लब्स जो हैं गोवा में हर जगह चल रहे हैं, फिर वो नॉर्थ गोवा हो, साउथ गोवा हो, हर जगह पर ये क्लब संचालित हैं, लेकिन इनके पास कोई भी परमिशन, कोई भी परमिट और एनओसी तक नहीं है। हम जिस क्लब में जब कुंडली खुलेगी तो एक लंबी लिस्ट सामने आएगी। लूथरा के घर से जतिन हमारे साथ मौजूद है, तीसरे की तलाश जारी है। तीसरा है कहां, तीसरा पार्टनर? जतिन,
बिल्कुल, देखिए अजय गुप्ता को लेकर चर्चाएं बहुत तेजी से जो फ्लोट कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि गोवा पुलिस जो कि इस समय दिल्ली में मौजूद है, अजय गुप्ता को लेकर रेड्स की जा रही है। लेकिन जो सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं, अजय गुप्ता वो शख्स है जो कि लूथरा ब्रदर्स को अलग अलग लोकेशंस पर जो रेस्टोरेंट, बार, पब खोलने में हेल्प करता था। संभवतः गोवा में भी जिस जगह पर ये नाइट क्लब में इंसिडेंट हुआ, वहां से तकरीबन 500-700 मीटर दूर ही उसका घर बताया जा रहा है, या वो वहां पर कुछ समय के लिए रहा था। इस तरीके की जानकारियां भी मिल रही है। लेकिन गोवा पुलिस जो कि इस समय दिल्ली में मौजूद है, अलग अलग लोकेशंस पर रेड की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि लूथरा ब्रदर्स से की चेन से जुड़े जितने भी बार और क्लब है, वहां पर पुलिस पहुंच रही है और तमाम डाटा को वहां से खंगाला जा रहा है। लेकिन मेरे पीछे आप ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का घर देख रहे हैं, 1523 नंबर ये घर है, बाहर मंगलम लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी घर पर गोवा पुलिस पहुंची थी और ये ऑफिशियल ठिकाना है गौरव और सौरभ लूथरा का। और आप देखेंगे तकरीबन 4 मंजिला ये घर बना हुआ है, 300 गज में। ये लेविश घर यहां पर आपको जीटीबी एनक्लेव के अंदर बना हुआ नजर आएगा। लेकिन गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए जब दिल्ली पहुंची और दिल्ली के इस घर में पहुंची और इसी तरीके की तस्वीर नजर आई। घर पूरे तरीके से बंद है, ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है, एक भी गाड़ी अंदर पार्किंग लॉट पे नहीं खड़ी है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर गोवा पुलिस को भी लगा कि इंसिडेंट के बाद से जो पूरा परिवार यहां से चला गया, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर संपर्क किया गया, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जानकारी ली गई, तब जाकर पता लगा कि जिस रात को ये इंसिडेंट होता है, सुबह का सूरज नहीं उग पाया, उससे पहले ही जो लूथरा ब्रदर्स से 5:23 की दिल्ली टर्मिनल 3 से जो इंडिगो की फ्लाइट थी, उसके जरिए वो फुकेट चले गए। और जब तक गोवा पुलिस इस घर में पहुंची तो पूरा परिवार फुकेट में लैंड कर चुका था। 11 बजे उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। और उसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट जो कि लूथरा ब्रदर्स के द्वारा जारी किया जाता है और संवेदना व्यक्त की जाती है। लेकिन सवाल कई खड़े हो जाते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद कि एक जगह पर 25 लोगों की मौत हो रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। उस समय उस क्लब के मालिक क्या कर रहे थे? उस क्लब के मालिक देश छोड़कर भागने की फिराक में थे और उसकी प्लानिंग कर रहे थे। इंस्टेंट टिकट कराई गई और भारत छोड़कर वो जो फुकेट है उसके लिए निकल जाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतना बड़ा साम्राज्य जो कि पूरी चेन है बार और क्लब की, उनको चलाने के लिए बैक सपोर्ट, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो या उनके पार्टनर्स, उन सभी को पकड़ने का काम अब गोवा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। 6 से ज्यादा लोकेशन दिल्ली में बताई जा रही है जहां पर इस समय गोवा पुलिस की टीम मौजूद है। वो लगातार रेड्स कंडक्ट की जा रही है। ये वो जगह है जो कि इनके पार्टनर से जुड़ी हुई है, ये वो जगह है जो कि इनके रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, ये वो जगह है जो इनको फाइनेंशियली तौर पर सपोर्ट करते थे, फाइनेंस करते थे। उन सभी जगहों पर गोवा पुलिस मौजूद है। लेकिन 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, ये सवाल हर कोई, पूरा देश पूछ रहा है। और सबसे बड़ा कारण कि जिनका जो जिम्मेदार है, जो लूथरा ब्रदर्स है, वो अपने घर में नहीं है। घर में क्या, वो देश में नहीं है। वो फुकेट के लिए वो फ्लाइट लेकर यहां से चले गए और जब तक पुलिस यहां पे पहुंची तो घर पर इसी तरीके का ताला लगा हुआ नजर आया। रेड कॉर्नर नोटिस, एलओसी, तमाम जो एक तरीके से हथकंडे हैं वो प्रशासन के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। इंटरपोल से जो गोवा पुलिस है वो संपर्क में है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जल्द इस पूरे मामले में जो जारी है वो किया जा रहा है। ब्लू कॉर्नर नोटिस का मकसद सिर्फ इतना कि विदेश में वो चले गए, वहां की जो कंसर्न एजेंसीज है उससे अब भारत सरकार और इंटरपोल बात करेगा। बिल्कुल, अब इंटरपोल की मदद ली जाएगी ताकि इन दोनों को पकड़कर लाया जा सके। इधर नोएडा के सेक्टर 43 से हमारे साथ हमारे सहयोगी काजल बनी हुई है। काजल, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि देखिए खोजबीन जारी है और रेड कॉर्नर नोटिस के अलावा ब्लू कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल की मदद, सारी चीजें अब खोल कर रख दी गई है ताकि इन दोनों भाइयों को लाया जा सके और इसकी जांच आगे बढ़ाई जा सके। दूसरी तरफ गोवा में आपने अपडेट सुना, अनाया ने कहा कि वहां पर भी कई ऐसे भी क्लब हैं जिन पर शिकंजा कसना शुरू होने वाला है। आपके पास क्या खबर है? जी, बर्च भाई रोमियो का क्लब यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है, कोई पुलिस जांच एजेंसियाँ यहाँ पर नहीं पहुँची है। हालांकि बताया जा रहा है कि जांच के दायरे में ये क्लब भी आ सकता है। और ऐसे में हम अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा की हम बात करें तो जगह जगह पर आसपास ही बहुत सारे क्लब बने हुए हैं, लेकिन उनके पास एनओसी है या फिर उन्होंने पूरे तरीके से इजाज़त ली है क्लब चलाने की या नहीं ली है, ये तो अभी देखना जो है दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो नोएडा 43 में जो क्लब है वो वहाँ पर कोई भी जांच का दायरा अभी तक पहुंची नहीं है, कोई पुलिस चाहे एजेंसियों की हम बात करें। लेकिन अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में गोवा पुलिस जो है वो लगातार रेड कर रही है। कई ऐसे क्लब है जहाँ पर, और जो लूथरा ब्रदर्स है उनके लिए भी तलाश जारी है। उनसे लगातार, उनसे जो कॉन्टेक्ट में रहे थे उनसे लगातार पूछताछ हो रही है।
कि आखिर जब इतनी बड़ी घटना हो गई, 25 लोगों की मौत हो गई और उसी दिन 5 घंटे के भीतर लूथरा ब्रदर्स जो है वो देश से ही फरार हो गए। कई एंगल हैं इसमें काजल, कई एंगल हैं। आखिर इतनी जल्दी ये फरार हो जाते हैं, इंडिगो की फ्लाइट पकड़ लेते हैं, सब कुछ हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो गोवा के नाइट क्लब में लगी आग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। फायर से संबंधित जो जरूरी सुरक्षा है, जो इंतजाम थे, वो नहीं थे और ना ही नाइट क्लब के पास जरूरी लाइसेंस और अनुमति थी। लेकिन जब तक पुलिस इस मामले में असली आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा तक नहीं पहुंचती, तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि गोवा नाइट क्लब के दोनों आरोपी देश छोड़कर फरार हो गए। गोवा में हुए भयानक अग्निकांड के बाद इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। नाइट क्लब के करता धरता और वहां के इंतजाम देखने वालों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारियां की जा रही हैं। लेकिन जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि रोमियो लेन नाइट क्लब के दोनों मालिकों ने जांच से बचने के लिए हादसे के कुछ ही घंटों बाद देश छोड़ दिया था। क्लब के दोनों मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा फिलहाल फरार हैं। हादसे की खबर मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह उन्होंने थाईलैंड के फुकेट की फ्लाइट पकड़ ली थी। आशंका है कि दोनों फुकेट से किसी दूसरे देश जा सकते हैं। दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। क्लब के तीसरे पार्टनर की भी पुलिस तलाश कर रही है। आशंका है कि लुकआउट सर्कुलर जारी होने से पहले ही दोनों क्लब मालिक देश छोड़कर भाग गए थे, जिससे उन्हें जांच के जाल में फंसना ही ना पड़े। जब गोवा पुलिस ने एलओसी जारी किया और जानकारी एयरपोर्ट से ये मिली कि लूथरा ब्रदर्स जो है वो फुकेट वो भाग गए हैं, उसके बाद अब इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है और सभी देशों को ये नोटिस उनकी एजेंसी जो नोडल एजेंसीज होती है उनको सर्व किया गया है। तो जाहिर सी बात है फुकेट और थाईलैंड के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक भी ये नोटिस पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही ब्रदर्स की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती नजर आएगी। उन्होंने ये सोचा तो जरूर कि भारत से भागकर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम जो एजेंसीज हैं वो अलर्ट है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि 25 लोगों की मौत गई। आपको बताएं कि इस कांड को लेकर गोवा से लेकर दिल्ली तक एक्शन हो रहा है। दिल्ली से भी एक आरोपी को गोवा पुलिस ने पकड़ा है। भरत कोहली नाम के इस आरोपी पर क्लब की सुरक्षा और देखभाल का जिम्मा था। इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों की पहचान कर उन पर एक्शन की तैयारी है। ये सभी हादसे की वजह बनी लापरवाही से किसी न किसी तरीके से जुड़े थे। गोवा सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जांच समिति में उत्तरी गोवा के डीएम और दक्षिणी गोवा के एसपी को शामिल किया गया है। जांच समिति को एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। क्लब मालिकों के संरक्षण देने वाले अफसरों पर भी एक्शन हो रहा है। क्लब के पास फायर सेफ्टी एनओसी समेत दूसरे जरूरी कागजात नहीं थे और इसके बाद सरकारी अफसरों की मिलीभगत से क्लब चल रहा था। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि उसी तरह से बना हुआ है। बर्च बाय रोमियो लेन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर 1-1 किलोमीटर की दूरी पर काफ़ी ज़्यादा क्लब्स बने हुए हैं गोवा में, अगर हम आपको बताएं तो। और कितने लीगल हैं कितने नहीं इलीगल हैं ये सभी कार्रवाई की बात है। लेकिन जो बर्च में हुआ वो अन्य किसी क्लब में भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लब्स यहाँ पर 1-1 किलोमीटर के दायरे में या फिर उससे भी कम के दायरे में बने हुए हैं। और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितने इलीगल प्रॉपर्टीज पे ये क्लब बने हुए होंगे। ये हाई टाइम है कि अब गोवा प्रशासन को, गोवा पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी होगी। इस दर्दनाक हादसे में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में क्लब के स्टाफ और सैलानी दोनों ही शामिल हैं, जो अलग अलग राज्यों के रहने वाले थे। शुरुआती जांच से पता चला कि हादसे के शिकार लोगों की जान क्लब मालिकों की लापरवाही की वजह से गई, जिन्होंने क्लब के अंदर सेफ्टी मानकों की अनदेखी की। अब क्लब के मालिक फरार हैं और विदेश से उनकी गिरफ्तारी भी एक टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।